अस्सलाम वालेकुम, मैं शमाइला वसीम। कैसे हैं सब? गुड मॉर्निंग। अभी सुबह उठे हैं तो वो टिकटॉक पे मैं वो देख रही आजकल जो सैलाब आया, तो ऐसे देखते देखते एक कैरी डब्बा, वो इतने उसमें मुसाफिर बैठे, वो सैलाब में बह गया। तो इतना मेरा दिल परेशान हो, इतना मेरे दिल को कुछ हो। मैंने कहा कितनी तबाही हो रही है, अल्लाह पाक खैर करे, अपने हिफ्ज़ो ईमान में सबको रखे। इतनी मैं टेंशन है। फिर मैं सोच रही, मैं कि दुनिया में इतना कुछ हो रहा है तो ये सब कुछ तो होना ही। आप टिकटॉक पे देख लें, इंस्टाग्राम पे बेतुकी टिकटॉक लाइव पे इतनी बेगैरती हो रही है, अल्लाह माफ करे। अच्छे खासे जो लड़के हैं वो लड़कियां बनी हुई हैं, लड़कियां वो बदमाशियां कर रही हैं, अल्लाह माफ करे। यूट्यूब पे आप देख लें कितने फेक कंटेंट चल रहे हैं। कोई अपनी बीवियों का मारा है, कोई घर के बर्तन तोड़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई बीवियां मायके आ गई हैं जी, डिवोर्स हो रही, फलान टमकान, ये वो। मैं इतनी परेशान हो रही। मैंने कहा जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो फिर ये सैलाब, ये तबाही, ये सब कुछ होना ही होना है ना, कि हम लोग खुद ठीक नहीं है। कितना दिल परेशान होते हैं। मैंने कहा अल्लाह पाक प्लीज पाकिस्तान पे अपनी खुसूस बिलखुसूस ना रहमत कर दे। ये सारे जो ये सैलाब आ रहे, इतनी दुनिया मरी, अल्लाह पाक अपना रहम कर दे, करम कर दे। बड़ा दिल को कुछ होता है। अभी कल परसों भी कितनी वीडियो वायरल हो रही थी, जो लड़की की वालदा का गाड़ी में जल गई। बड़ा मेरे दिल को कुछ हुआ। ये सारी गलतियां हम लोग कि हम लोग पैसे के पीछे इतने पागल हैं, लोग इतने पागल हैं, ना अपनी इज्जत का पता, ना किसी चीज का, बस पैसा पैसा, झूठ सच जो कुछ है बोल बाल के, बस पैसा पैसा। हर चीज नहीं है, इज्जत भी बहुत जरूरी है, पर लोग नहीं समझते। कि माने इंस्टाग्राम पे मैंने वो चीजें देख ली, कसम खुदा के ले लें, जो मुझे मेरे ख्वाबों ख्याल में भी नहीं था कि ये चीजें होती है। वो हर चीज इंस्टाग्राम पे, तो अल्लाह माफ करे, पता नहीं क्या क्या है। तो मैं इतनी हैरान होती कि इतनी बेहयाई हो गई है। तो ये तबाही, ये बर्बादी, सारा कुछ होना ही होना, क्योंकि हम लोग खुद ठीक नहीं है। जब हम लोग खुद ठीक होंगे, बस लोग पैसा पैसा पैसा, इतनी बेहुदा बेतुकी वीडियो लोग बनाते हैं कि हम यहाँ जफ्फियां डाल रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मैं कहती पता नहीं क्यों इतनी हवस है लोगों को। हमें देख ले कीमा ने, मैं अपनी तारीफ नहीं करी, वैसे एक बात करी, हम भी तो है ना। हम कहते नहीं इज्जत सबसे। कभी मुझे वसीम को देखा, मैं लोगों को देखती हूँ ऐसे, भैया शॉर्ट बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे जफ्फियां डाल रहे हैं, ये करें, गोदियों में उठा रहे हैं, फलान मकान है। एक बंदे की हद होती है, अल्लाह माफ कर, पता नहीं क्या। तो बस ये इन्हीं बातों से, इन्हीं वजह से ना ये है कि हमारा पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो रहा है। मैं तो कहती हूँ कसम खुदा की बंद हो जाए टिकटॉक, यूट्यूब भी बंद हो जाए। खैर है, पहले भी तो नहीं था ना, तो सारा कुछ होता था ना। तो जब सारे जो सोशल मीडिया किए ना, कि मैं कहती हूँ सारा कुछ बंद कर दे, इतना सुकून हो जाएगा ना जिंदगी में, बहुत ज्यादा। मुझे भी आप कहेंगे आप ही आप वीडियो कैसे बनाएंगे, कसम खुदा की ले ले, कोई मसला नहीं, हो जाए बंद। बस मैं कहती हूँ अपने मुल्क में सुकून हो जाए। ये जो सारा कुछ हो रहा है ना, कसम से देख कर दुख होता है कि हमारे बच्चों को आगे मुस्तकबिल क्या होगा, हम लोग आगे क्या करेंगे। इतनी बेहयाई पाकिस्तान में भी होगी, ऐसे ड्रेसिंग, ये वो, पैसा पैसा पैसा, बस पैसा कमाना, नंगे हो जा चाहे, बस पैसा कमाना। अल्लाह माफ करे, लानत है ऐसे पैसे पे, कसम से पता नहीं कैसे लोगों का जमीर गवारा कर जाता है कि इतना कुछ कर लेते हैं पैसे के लिए। अल्लाह पाक भैया हिदायत दे, बस इन्हीं वजह से हमारे ये पाकिस्तान में सारा कुछ हो रहा है। तो अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, हमारी दुआएं कबूल कर ले, आपकी दुआएं कबूल कर ले। इन्होंने जो इतनी बेहयाई फैलाई हुई है, ये सारा कुछ खत्म हो जाए आमीन। तो अभी जी टेंशन होती, बस ऐसे ही वीडियो देख देख के ना, सुबह उठते साथ मोबाइल पकड़ा तो ऐसे 2-4 वीडियो आई, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। इतना दुख हुआ, इतने लोग मर रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अम्मा मेरी ना वर्दा के लिए बर्थडे ना ड्रेस भेजा है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। अम्मा मेरी कहती वर्दा को ये पहनाना है बर्थडे पे ना कल। कितना प्यारा है ना, अच्छा लग रहा है ना। ये देखें, ये अम्मी ने यहाँ पे मोती लगाए हैं। आंटी बुला रही, मैं आंटी की बात सुन आई। आंटी ने बुलाया था, यहाँ पे ना कैंप लगा है, वो मेडिसिन वगैरह, पहले आईडी कार्ड नंबर और कोई आपका मसला, कोई बीमारी है तो वो लिख लेंगे, नेक्स्ट टाइम आएंगे कैंप लगा, आपको मेडिसिन देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपके सामने बिल्कुल सेहत ही। आपको ना बच्चों को कोई मसला, तो मैं क्या आंटी मैं क्या लिखवावा जाके, मैं तो कुछ भी नहीं है गावे, कहती अपनी अम्मी से जाके लिखवा लिया, अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती दे। माशाल्लाह से अम्मी ने वो जरां की दवाई खा रही हैं, वहाँ पे वो मसाज करवाती हैं, वो लेडीज रखी उन्होंने, हफ्ते बाद जाती हैं। और बाकी घर में तेल करके, मेरी बहन का भी मसाज कर रही थी, जब मेरा चक्कर लगता है मैं कर देती हूँ। और साथ अम्मी ने ड्राई फ्रूट बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया, यानी डेली सुबह ना अब वो मिल्क शेक टाइप बना के रात दूध में भी घो के, और माशाल्लाह से अम्मी थोड़ी सी बेहतर हो गई कि अब थोड़ा सा बैठ सकती हैं, पर ज्यादा नहीं, कुछ देर बैठती हैं पर फिर लेट जाती, तकलीफ होती है, पर ये पहले से थोड़ी सी बेहतर हुई है। तो अम्मा मेरी नहीं, आपको मैं ड्रेस दिखाती है, ड्रेस भेजा है। अम्मी ने सिलाई करवा लिया था, तो वो उसने ना ऊपर कुछ भी नहीं लगाया, ऐसे ही था।
तो मैं आमना कहती है, अम्मी कहती है बड़ा सिंपल लग रहा है। फिर कहती है अम्मी ने इतना कुछ उसके ऊपर लगा दिया। कहती है मैं अम्मी से बोल रही थी उसकी गांद लाता। मैं कहनी आमना इतनी प्यारी लग रही है। ये देखिए पीछे उन्होंने वो बना के लगाई है, बहुत प्यारी लग रही है। देखिए जी, इसके अलावा भी 2-3 और सूट थे। अम्मी मुझे कहती ये भी ले जाओ, पर उसके ऊपर ही ना उन्होंने बस सिंपल सिलाई करके अम्मी को दिया, पर कुछ भी नहीं लगा था। तो अम्मी कहती मैं इनके ऊपर वो शो लगा दूं। मैंने कहा फिर ये आप रखें, या आप बर्थडे पे आएंगे ना फिर आप साथ लेके आइएगा। अभी मुझे कहती ले जा, मैं कहनी आप लेके आइएगा। और ये देखिए ये पजामा, इस पे भी नीचे ये लगा दिया, स्टाइलिश हो गया। और साथ अम्मा मेरी ने वर्दा के लिए पिन्ने भी भेजी हैं, और साथ चूड़ियाँ भी। कहती वर्दा को बर्थडे पे ये पहनानी है। देखिए कितने प्यारे ना स्टोन लगे हुए हैं इसके ऊपर, पिन्नों के ऊपर इतने प्यारे लग रहे हैं। कट मोती नहीं होता वो लगा हुआ, इतना अच्छा लग रहा है। और साथ जी वर्दा के लिए यही मल्टी शेप की चूड़ियों के साथ पिन्नों के साथ ये कड़े भेजे हैं चूड़ियाँ के, वर्दा को ये भी पहनानी है। प्यारी है ना माशाल्लाह से। तो हम जी वर्दा को ये पहनाएंगे। और मैंने वसीम के लिए गिफ्ट मंगवाया, जो मैं वसीम को कल दूंगी। जब हम मॉल में गए थे तो वसीम वहाँ पे घड़ियाँ देख रहे थे ना, बहुत प्यारी थी पर बहुत महंगी थी, नहीं अफोर्ड हो सकती। 20-25 हज़ार रुपये की वहाँ पे घड़ियाँ। तो मैंने फिर अपने भाई से कहा था स्क्रीनशॉट भेज। मैंने कहा भाई ये ऐसी कोई घड़ी हो, वो जो पट्टे वाली होती है ना, वो तो वसीम के पास पड़ी हुई है स्लीपर वाली। तो फिर मैंने ना भाई से वसीम के लिए ये मंगाई, दूसरी पैकिंग में थी, फिर मैंने इस पिज्जे में डाल दिया। देखें अभी पैक हुई है सारी, इस पर कवर शवर वो चढ़ा हुआ है। तो फिर ये मैंने वसीम के लिए मंगवाई। वसीम के पास दूसरी है ब्राउन कलर की भी, ब्लैक कलर की भी। तो फिर मैंने कहा ये है, वैसे भी करीब शादी यानी मैंने कहा शलवार कमीज के साथ वसीम पहनेंगे ना तो ये बहुत अच्छी लगेगी। फिर ये मैंने भाई से मंगवाई थी, बहुत प्यारी है। तो ये हम वसीम को कल सरप्राइज़ देंगे कि आपने वहाँ पे घड़ी पसंद की थी। तो फिर जितनी मेरी रेंज थी मैंने उस मुताबिक मंगवा दी। तो ये अभी रखते हैं, वर्दा के ड्रेस भी रखते हैं, माशाल्लाह से बहुत प्यारा है। वर्दा को कल बर्थडे पे ये पहनाएंगे, इसको तैयार लगा तो कितना अच्छा लग रहा है ना, बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। तो अभी जी नाश्ते की तैयारी करते हैं, नाश्ता बनाते हैं। नाश्ते में सालन नहीं है, सालन तो पता नहीं 3-4 दिन हो गए, अभी खत्म हो जाता है, रात ही होता है बस। अब मैंने कहा जो भी बनाऊंगी ना थोड़ा एक्स्ट्रा बनाऊंगी। 3-4 दिन हो गए सालन का पता ही नहीं लगता, खत्म हो जाता है। तो मैंने वसीम से कहा कि आप चने ले आए, तो वसीम चने लाते हैं, फिर हम लोग ना नाश्ता करते हैं, साथ में पराठे बना लूँगी। तो वो ये सारी चीज़ें समेटते हैं, ये रखते हैं। वसीम और हनान जी भी गए हैं चने लेने, चने लेके आते फिर मैं पराठे बनाती हूँ। मुझे कमेंट्स आया था कि आपने स्टॉलर कितने का लिया, या मैंने 100 रुपये का लिया। उनके पास और नहीं थे, मैंने 2-3 ले लेने थे कि बंदा चेंज करके बाइक के साथ ले लेता है। वैसे भी वीडियो छुट्टियाँ शूट करनी होती है। ये इन कपड़ों के साथ के दुपट्टे इतने बड़े ना कि माने नहीं लिए जाते, ऐसे आवाज़ आ रही, गर्मी लगती है, ऐसे जाप करना होता है। तो फिर ये छोटे छोटे स्टॉलर ना सही रहते हैं। तो भाई कहता बाजी आ जाएंगे, लास्ट ही पर थे मैंने ले लिया। अब कभी चक्कर लगा उनके पास आए हो ना तो 2-3 ले आऊँगी। तो अभी मैं पराठे बनाती हूँ, फिर वसीम और हनान आ जाएंगे। वसीम और हनान के अभी चने लेने, बाहर का वेदर चेक करें, बाहर का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, आपको भी दिखाती हूँ। कितनी अच्छी हवा चल। A few minutes later. नाश्ता जी यहाँ मैं बना कर ले आई हूँ, चने वसीम ले के साथ पराठे बनाए, अचार है। तो अभी नाश्ता करते हैं, फिर घर का सारा बिखेरा समेटे की सफाई करना। A few moments later. मैं जब भी अंदर बैठ गई थी, आंटी ज़बरदस्ती मुझे ले गई। चाल समझाया, चाल डॉक्टर नहीं आए थे, वो लड़की आई थी, वो बता रही ये जो पीर आना है ना, ये छोड़ के से अगले डॉक्टरों ने आना है। तो पता नहीं क्या उन्होंने कार्ड शार्ड सारा कुछ दे दिया अपना। मैंने कहा अच्छा जी चलें ठीक है, तो अभी अंदर चलते हैं। A few moments later. ज़फ़ा बंद करो टीवी। अभी जी हम जा रहे हैं ज़फ़ा की मेडिसिन ले ले। वो ज़फ़ा का ना पेट में दर्द हो रही है, कल रात से फिर वहाँ कह रहा मम्मा मेरे पेट में दर्द हो रही। तो मैंने कैसी मेडिसिन ही ले आते चले। नहीं इंजेक्शन नहीं लगना, बस ऐसे ही दवाई देंगे। हाँ जी मम्मा 3 ले लेना। पेट में ज़फ़ा का ना दर्द, एक स्ट्रॉबेरी, एक काम वाली, और एक मैंगो। ठीक है। और मैंगो एक मकान किराए के लिए खाली वही जो मैं बेकार था पर कमरा देख के आई थी। किराएदारों को तो कुछ समझते ही नहीं है कसम से। ठीक है चलो, पहले दवाई ले लेना फिर दवाई पिला देना। ठीक है। शौकी मानी नानों को बताना कि मैं मेडिसिन लेने गया था, तबीयत नहीं चाहिए थी।
खाएगी तो जाते हैं। कंट्रोल किया करो ना खाने पे थोड़ा, गंदी मंदी पापड़ शापड़। अल्लाह करे दे दे ना, कल शाम को 8 बजे आना। जो आप देख के वहाँ पे बैठी हैं, जाओ देख के ऊपर आती हैं। ऊपर तो जाओ, जल्दी जा ऊपर जाओ, मेडिसिन ले आप जाओ ऊपर, देखो आप ही हैं। कहना जीनत आप ही, फिर वो आवाज़ देंगे अगर उनसे अगर अकेडमी पढ़ाने गई तो तेरा बेड़ा तड़े। इतनी मोटे मोटे छिपकले ओए वर्दो। हाँ जी, तो क्या कर रही है अभी? चलो आ जाओ फिर, अभी वो आ रही है मेडिसिन देने। हाँ अंकल वो मेडिकल स्टोर पे बैठे होते हैं इसलिए, तो अभी जाफा की मेडिसिन ले लें फिर हम लोग चले गए। चार्जिंग से नहीं, चाबी से। पता नहीं पहले खुला तो था ना, लॉक लगाया हुआ ना, वो दरवाजा जब खुला रहता है, इधर किराएदार रहते हैं। तो फिर ये भी पोर्शन बहुत प्यारा, पर इसका भी है 16,000 रुपया किराया, बहुत प्यारा। हाँ ऊपर भी बहुत प्यारा बना हुआ है। नहीं मैंने देखा हुआ ऊपर भी 2 कमरे, इतना बड़ा हाल है, टीवी सारा कुछ बहुत अच्छा बना। हाँ जी आए हाय, मैं कहीं इनके नीचे आ गई, वर्दा इधर साइड पे आ गई, मुझे 3 से डर ही बहुत लगता है। जैफा इधर आ जाओ, कहीं ऊपर ही ना गिर जाए। चली गई है बस, वो अभी आ जाए बैठ से ले, फिर हम चलते। चलो कोई बात नहीं, आप ही करी, वो चाबी नहीं इसकी मिल रही है। अब वो शायद उधर ले गया मेडिकल स्टोर पे, फिर वो मंगवाती है ना, तो वो कह रही ठहर के आ जाना। चलो नीचे तो कुछ भी नहीं, कीड़ियाँ हैं। चलो आ जाओ, चलो फिर नानो घर से उधर से उस दूसरी गली में से घर चल जाएंगे, ठीक है? आ जाओ चलो जी, चलो 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 वर्दा जी, नानो घर से फिर चक्कर लगा ले, जल्दी जल्दी वाला चक्कर लगाए, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, ट्यूशन का टाइम हो रहा है, इसलिए जल्दी चक्कर लगवा दिया ने। घर जा 10 मिनट खेल है ना टाइम पे, तो ट्यूशन का हो गया, 10 मिनट खेलना, मामी से बता देंगे तो फिर ट्यूशन चले जाए, ठीक है? टक्कर हो गई। चलो आ जाना, चलो नान भाई आ रहा है, ठीक है? आपने भी जाना बच्चों को जी नाश्ता करवा के घर ठीक किया, मैंने नमाज पढ़ी, उन्हें रेडी करके अब ट्यूशन भेज दिया। मैं यहाँ पे सोफे कवर उतार रही हूँ, ये वॉश करते हैं, धोने वाले हैं। मैंने कहा कल सब नहीं आना, तो ये ब्लीचिंग डाल के सब डाल के भी धो देती हूँ ना, फिर धो के शाम को स्पिनर कर लूँगा, सूख जाएंगे रात। ये इंशाल्लाह अब ईद पे ना नए कवर लूँगी, चेंज करूँगी वो। फिर भी ये बहुत अच्छा कवर है, काफ़ी देर गुजर गई, अभी भी ख़राब नहीं हुई, बिल्कुल ठीक है, पर इंशाल्लाह इसे चेंज करेंगे हम लोग ईद पे ना। हाँ जी जाना है सीम बाजार को, वो ना हैप्पी बर्थडे वगैरह कुछ नहीं ना लाइक, उन्होंने कहा था कि कल आएगा, और वो सारा सामान भी लेके आना है, ताकि वसीम ने कल काम पे जाना है। 2 छुट्टियां थी, कल नान की और वर्दा की बर्थडे है, पर कल उन्होंने काम पे बुलाया। वसीम के सुपरवाइजर ने कहा कि कल काम पे, वसीम ने कहा भी है बच्चों की बर्थडे, उन्होंने कहा जल्दी छुट्टी दे देंगे, पर 2 छुट्टियां थी, काम नहीं था। आपको बारिशें कितनी हुई, इनका सारा माल कराची से आता है, तो कहते बारिशों की वजह से काम नहीं था। अब कल आज रात को माल आ जाएगा, सुबह सब लड़कों ने काम किया। तो मैंने कहा चले जिस दिन कहते कोई बात नहीं, 2 छुट्टियां भी तो दी थी ना उन्होंने, तो कल चले जाएंगे। तो अभी आज ही सारा सामान ले आते हैं, तो कल टाइम पे ना वर्दा ध्यान से खाना शाना बना लेंगे, ताकि शाम तक कमरा ठंडा रहे, गर्मी ना हो जाए। तो बस ये कपड़े भी धो दूँ ना सरफ में, तो फिर हम लोग जाएंगे बाजार, सारा सौदा ले आएंगे। वैसे लहसुन अदरक सारा कुछ घर पड़ा, पर आपको पता शुरू से हम कोई भी ऐसा चीज बनाए अल्लाह के नाम के बांटे या ऐसा कुछ करे ना, तो वसीम सारी जो चीजें उसमें डलती ना, वसीम सेपरेट से लेकर कहते फिर पूरे महीने का जो है ना सामान उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। तो इसलिए सारा कुछ ना जितना जितना गोश्त के हिसाब से चाहिए ना, वो सारा लेके आएंगे। जैफा की मेडिसिन लेने गए थे, वो कल बाजी कहते चाबी नहीं मिली, ठहर के आ जाना, अबू लेके गए हैं फार्मेसी, तो आएंगे तो फिर जाके मेडिसिन। बच्चे है ना दूध वगैरह भी पीते हैं, साथ ही पापड़ सापड़ होता है, तो 2 नंबर चीजें आती हैं, तो बाद टाइम खा लेते हैं ऐसी चीजें, तो बस उसकी वजह से पेट में गड़बड़ हो गई। तो अभी चाबी मिल जाए, कुछ देर तक जाएंगे, फिर बाजार से भी हुए अपनी इधर चीजें भी ले, फिर वो जाफा कुछ मेडिसिन लेंगे। तो अभी मैं सारे कवर उतार लूँ, भी सोफा के सारे कवर उतार के जो पर्दा लेके थे व्हाइट कलर का, वसीम कहते पर ग्रिल पे डालना, वो भी भिगो दिया। अभी वापसी आके ना धो लेंगे, जब माल खुले ना तभी वसीम के ये मफर सा और माल सा डाल देते हैं। तो अभी जी हम लोग चलते हैं, चले जनाब चिकन लेके आना, सारे घर के जो चीज़ें हैं ख़त्म हुई, चिकन बाकी सारी चीज़ें लेके।
हवा चल रही है। क्या हुआ? बाइक सूख गई है। ये तो कल वाला सीढ़ी याद आ गया, कल बारिश हुई थी। वाह, पापा ने नया मीटर लगवाया। चलो जी, किन थोड़ा थोड़ा करके ना जब टाइम मिलता है अपनी बाइक का काम करवाते हैं। वर्दा जी अभी आगे बैठ गई, मौसम अच्छा है तो अभी हम जा रहे हैं बाजार। चिकन, सारा सामान, बर्थडे की डेकोरेशन का हर चीज़ ले आनी। जैसे कि आपको बताया कल वसीम ने काम पे जाना है तो कल वसीम को टाइम ही नहीं मिल रहा, तो फिर मैं वसीम चले जाएंगे, आमना को बाजी को बुला के डेकोरेट कर लेंगे सारा, और खाना शाना मिल के हम बना लेंगे सुबह फर्स्ट टाइम में। फिर गर्मी बहुत हो जाती है, हमने कहा सुबह टाइम पे बना लेंगे ताकि मौसम अच्छा रहे। वसीम कह रहे बाइक में हवा कम है, टायर में तो वो हवा भरवा के लाया। मौसम देखिए कितना अच्छा है। A few minutes later. टायर में हवा भरवा लिया, वसीम अभी आ रहे हैं। स्टॉप स्टॉप स्टॉप, मुझे ले जाए प्लीज, मुझे ले जाए। क्या हुआ? जो तो चीज़ें फोन में डालने के लिए जो है ना उसी वो ले रहे हैं। और बर्थडे वाले ने ना सारे वो होते लिखे हैप्पी बर्थडे नहीं होते अब बाकी शादियां वाले पे हुए हैं। तेरा कलर है ये तो वो है बलून है ये हैप्पी बर्थडे वाले 5। हाँ जी उतार के देखिए इसके पीछे लिखा हुआ है हैप्पी बर्थडे। ब्लैक और रेड और कलर देखिए और नहीं कोई पड़ा वो नीचे सिल्वर भी पड़ा गोल्डन। ये दिखाया जरा मस्टर्ड वाला कौन सा अच्छा लग रहा है? ये सही है ब्लैक और रेड है बस ये रख दें। हैप्पी बर्थडे भी हमने ले लिया और सेम वो रह गई है वो जो आप करे थे ना चमकीली वो जिसको साइड पे बहुत प्यारा लग रहा है। वो नहीं सही लग रही है तो बर्थडे वाले आ जाओ बर्थडे में अभी गया सारे मसाले लेने कौरमा मसाला ये वो सारा क्या हुआ नीचे तार तू कहाँ जा रहा है? पापा के पास। ये किसकी बर्थडे टूर का लिया है? किसकी बर्थडे टूर है? आमना कह रही थी मेरी है आपकी नहीं आमना की है वो आमना की है। चल जा पापा पास चल मेरी बेटे की है ठीक है ध्यान से जाना वो सामने दुकान में पापा खड़े हैं जा। हाँ जी चलिए जी अभी बस चिकन रह गया। चिकन से ब्रेड जो यहाँ से 650 की लगते हैं ना वो आपकी बनेदार 750 की लगती है। साढ़ा महला तो है। हाँ चलो बैठो टीम जा रहे हैं जल्दी चिकन ले लें। आज कोको पकाएं
लिया, दूसरे मसाले भी ले लिए, टमाटर सलाद का सामान भी ले लिया सारा। हाँ जी, ये भी खीरे शीरे शाम ले लिए। भाई बस चिकन ले आया, चिकन भी ले लें, फिर चलते हैं, ठीक है। हाँ, मेरी बेटी को भी छोटी बोतल दे रहे हैं। हाँ जी, बड्डा को भी छोटी बोतल। चलो आ गए। मुझे पानी लग रहा है। दिल पे वाले ना पापा के लिए। वनीला, मैंगो, ब्लूबेरी, ले लो, ये छोटी से दे दो, ठीक है। बहुत ज़्यादा महंगी है, 2000 रुपये का। हाँ जी, बस मैं केक दिखा रही थी, थोड़ी गैस बोल लेके। क्या हो गया है? चक्कर आ रहे हैं आपकी बेटी को, चक्कर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत भारी है। अभी जी हम जा रहे हैं घर। दादी क्या पी रही है? इधर देखो, वर्दा मैडम बोतल पी है। फिर अंदर ये नान पकौड़े लेने, बच्चों को भी भूख लगी होगी मैंने। लाइन जी दे देंगे जी, हम आ गए घर, अंदर लेके चलते हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चले जी, सारा सौदा लेके अंदर आ गए। पीली सारी बोतल लाओ तो पहन को, डकार भी आ गया, हजम भी हो गई। इधर लेके आओ। नहीं, हाँ मैं भी आ गई जी घर, सारा सौदा ले। आपको बताया जो जितना हमारा चिकन है उसके अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं ना, जितनी इसमें डालनी है वो सारी हम लोग ले गए। बाकी हमारा जो महीने का सौदा वो आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह वसीम को जब सैलरी मिलती है पूरे महीने का सारा सौदा वसीम डलवा देते हैं। तो उनमें से चीज़ें नहीं यूज़ करते हैं, हालांकि मैंने पड़ी हुई है लहसुन अदरक सारा कुछ आपको पता है, मैं सब्जी सब्जी बनाती हूँ, हर चीज़ अवेलेबल होती है। वसीम कहते हैं नहीं, फिर वो पूरे महीने का सौदा है डिस्टर्ब हो जाता है, कम हो जाता है, फिर समझ नहीं आती। तो इसे जो जो चीज़ें चाहिए थी ना, जितनी जितनी हर चीज़ ना वो हम लोग ले आए। सलाद का सामान भी, सारे मसाले भी, ये वो, और खाने के लिए लेके आए नान पकौड़े। अभी बच्चे भी आ रहे हैं, आ जाए फिर खाना खाते हैं हम लोग ना। और तो मैं तो नान पकौड़े डाल के लाती हूँ। किधर गई जूती? भाभी बच्चों को भेजे, फिर खाना खाते हैं। अभी जी बच्चों के हैप्पी बर्थडे भी है, और मैंने कलरफुल ना बलून भी मंगवा लिए हैं, तो इन्हें रख देते हैं आप। जहाँ जी नान भी निकाल लिया, इनका रायता भी और साथ पकौड़े भी खाते हैं। बच्चे भी आ गए हुए हैं। कितना काम पड़ा हुआ? अभी पड़ा हुआ, चलो खा लो फिर जाना। बच्चे ये भी खाना खा के चले गए ट्यूशन पढ़ने। मैं दस्तक का उठा दूँ, बर्तन रखे हैं भाई। तो अभी जो मैंने सोफा के कवर भी धोए थे वो, और पर्दा वो साथ धो लेते हैं, फिर आगे सोफे के कवर बिछा देंगे। मैंने जो भी पर्दा भी धो लिया और सोफे के कवर भी धो लिए हैं, तो ड्राई भी कर लिया, तभी इन्हें डालते हैं, रात तक ही सूख जाएंगे। रात को ना चढ़ा कर सोफा पे ना साफ सुथरे हो गए।
पर्दा भी बिल्कुल साफ सुथरा हो गया। इतना बड़ा पर्दा, मेरे भी सारे कपड़े गीले हो गए हैं। कवर और ये पर्दा धोने का 10 कवर है, 5 बड़े सीट के और 5 छोटे से। अभी जी सारे सोफा के क्वेश्चन कवर अब भी डाल दिया और पर्दा भी धोकर डाल दिया, तो अभी अंदर चलते हैं। मैं जी सोफे के कवर धो के पर्दा वगैरह धो के अंदर आई थी। वर्दा को आ रही थी नींद, वर्दा तंग कर रही थी, वर्दा को सुला दिया। तो मैं भी जाने लगी किचन में, वर्दा सो गया। दाल चावल बनाने हैं। हाँ जी चलो ठीक हो गया। दाल चावल बनाने हैं, जाकर दाल चावल बनाने की तैयारी करते हैं और अपने ब्लॉग को करते हैं। भाई की कॉल आ गई थी, भाई से बात करी थी, अभी कॉल कट किया है तो मैंने दोबारा अपना ब्लॉग स्टार्ट किया। और मुझे इतने तो कमेंट्स आते हैं कि आप बताएं मारिया को कैंसर है, आप बताएं वो झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, आप क्यों हमारे रिश्ते में, जिसे कहते हैं ना, दिल में बदगुमानियां परेशानियां हमारे रिश्ते के लिए मुश्किलात कर रहे हैं। अब वो आपको दिखा रही है तो वो झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको कहूंगी है तो आप मानेंगे, मैं कहूंगी नहीं है तो आप नहीं मानेंगे। उस खुदा का खौफ किया करें। मुझे व्हाट्सएप पे भी कोई ऐसा मैसेज आता ना, मुझे इतना गुस्सा चढ़ता ना कि मुझे, मैं क्या कहूँ। हमें बताएं मारिया को कैंसर है कि नहीं, आप हमें सच बताएं, आप ये करें। आप खुदा का खौफ किया करें। खुद ही आप लोगों को कसम से क्या कहते हुए शर्म नहीं आती, मुझे पढ़ते हुए शर्म आती कि क्या मसला है, क्या आप लोगों के साथ, क्यों आप एक दूसरे के रिश्ते में जो कहते हैं परेशानियां पैदा करते हैं, उसको अकल को हाथ मारा करे। अल्लाह ताला उसे सेहत तंदुरुस्ती दे। मैं बस इसलिए बार बार उन्हें लेके लोग नहीं पढ़ाती। फिर आप जैसे ही कह देते हैं जी उनका नाम, फलाने का नाम लेके व्यू लेने, फलाने का नाम लेके व्यू लेने। एक बीमारी है, जैसे मेरी अम्मी को इतना मसला, क्या मैं रोज आपके साथ शेयर करती हूँ कि मेरी अम्मी को ये हो गया, मेरी अम्मी का ये बन गया, मेरी अम्मी का वो हो गया, फलान है टमकान है। बस ठीक है, उन्हें तकलीफ है और एक बार आपसे जिक्र किया, अल्लाह ताला ने सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ऐसे ही मारिया भाई बिलाल आपके साथ हर चीज शेयर कर रही है, तो मेरा लाजमी नहीं कि मैं आपके साथ छोटी छोटी चीजें उनकी लेके तो आपके साथ शेयर करूँ, ये हो गया वो हो गया। वो आपको जो बता रही है आप उस पर गौर करें, ना कि मुझे पर्सनली मैसेज करके तंग किया करें, ना मेरे बॉक्स में मैसेज किया करें। आपसे खुदा का वास्ता आपकी जान छोड़ दे हमारी। जो वो बना रही हैं आप उन्हें देखें, उनके लिए दुआ करें, अल्लाह ताला से सेहत तंदुरुस्ती दे, अपने बच्चों को सर पर सलामत रखे। हम इतनी बड़ी फैमिली नहीं जा सकती। मैं तो खाला से भी हम लोग यही कहते हैं, वसीम भी, कि मारिया लोग इसलिए आप लोग यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं, या कि हम लोग इतनी फैमिली जाके उन्हें तंग करें। इससे बेहतर है कि वो छोटी सी अपनी फैमिली लेके यहाँ पे हमारे पास आ जाए, सबके पास, हम भी उसका ख्याल रखें। जैसे पहले हम आते जाते थे, इतनी दूर है, जॉब का, कभी स्कूलों का, कभी ट्यूशन का, स्पारे का, और नानब जाता भी मदरसे में स्पारा पने इधर। तो कहते हैं कारी साहब ने कहा जिस दिन छुट्टी की 50 रुपए जुर्माना, और मैं मारता भी बहुत हूँ। वही कीमा ने अभी देख लो, वो घर नहीं है, मगरिब की जान हुई, वो फट स्पारा पढ़ने चला गया, वहां से अब छुट्टियां लाओ नहीं बिना बताई की। वसीम की जॉब ऐसी आपको सामने, तो हम नहीं जा सकते। हम खाला लोगों से ये क्या कि मारिया से यहाँ पे शिफ्ट हो जाए, वो भी मजबूर है, वो कहती है हम वहाँ पे सेट हो गए, नहीं आ सकते। तो एक दूसरे की मजबूरियों को आप समझा करें, ना कि मिर्च मसाले लगाया करें, लड़ाइयाँ पैदा करें। एक दूसरे की हमारी बातों को समझा करें कि उनकी मजबूरी है, वो वहां पे सेट हो गई, इतना पैसा उन्होंने लगाया आपके सामने, कोई इधर आना जाना कोई आसान बात नहीं। तो ना हम लोग इतनी दूर जा सकते हैं, तो फोन पे आते दूसरे का हालचाल पूछ लें। ये नहीं कि आपको हम कुछ नहीं दिखाते बताते तो हम एक दूसरे से बातचीत नहीं करते, गलत बात है। तो आप लोग यार कहते ना लड़ाइयां करवाने वाली बात है, बस और कोई सीन नहीं मुझे आप लोगों को लगता है। तो प्लीज ऐसे मुझे पर्सनली भी मैसेज मत किया करें, मुझे जहर लगते हैं वो लोग जिनके पर्सनली मुझे मैसेज आ रहे होते हैं कि आप मुझे बताएं ये है वो, क्यों बताएं, जब वो बता रहे हैं वो झूठ बोल रहे हैं। जो मैं बोलूंगी आप लोगों को सच लगेगा, तो प्लीज ये ऐसे काम मत क्या करें, आपको खुदा का वास्ता है। और बस इतना ही मैं आप लोगों से अगले अपने ब्लॉग को करते हैं यही पे एंड। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।